विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले बता देते हैं आज की संभावित फिल्मों की सूची जिनमें से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे कुछ श्रोता अलग अलग गीतों की फरमाइश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बता दें कि इस कार्यक्रम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जिन फिल्मों के नाम यहाँ दिए जाते हैं, संभावित फिल्मों के नाम, उनसे ही गीत आज की इस फिल्म में इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो आज की संभावित फिल्में हैं उस पार 1974 में आई ये फिल्म, चितचोर, रजनीगंधा, अपनी पराये 1980 की फिल्म, पिया का घर, स्वामी 1977 की फिल्म, बातों बातों में, खट्टा मीठा 1978 की फिल्म, शौकीन 1982 में आई वाली फिल्म, छोटी सी बात। तो इन फिल्मों का नाम एक बार फिर से आपको बता दें जिन 10 फिल्मों से आज के गीत कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उस पार, चितचोर, रजनीगंधा, अपने पराये, पिया का घर, स्वामी, बातों बातों में, खट्टा मीठा, शौकीन और छोटी सी बात। भाई छोटी सी बात तो ये है कि आज बासु चैटर्जी की फिल्मों पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम और आपने बिल्कुल सही पहचान भी लिया है। और साथ ही छोटी छोटी बातें तो ये हैं कि आपने बातों बातों में हमें बता दिया है कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने आपके चित्त को चुरा लिया है। और साथ ही आपने ये भी बताया कि बासु चैटर्जी की फिल्मों की कहानियों का क्या महत्व होता था और किस तरह की कहानियां हुआ करती थी, किस तरह की फिल्में होती थी, क्यों आपको पसंद आया करती थी ये फिल्में। तो ये सारी बातें तो हम करेंगे ही। साथ ही येसुदास के जन्मदिन पर भी आपने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। उनके जन्मदिन पर से ठीक पहले कार्यक्रम में हमने गीत तो काफी सुन लिए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत भी येसुदास की आवाज के गीत से करने वाले हैं, जिसमें बासु चैटर्जी की फिल्म में ये गीत शामिल है। और आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि बासु चैटर्जी की फिल्मों पर कार्यक्रम आज का जो केंद्रित है, तो वो पारिवारिक होती हैं उनकी फिल्में, आसपास मौजूद कहानियों हमें देखने मिलती है अक्सर उनकी फिल्मों में। और आप हमें ये बताइए कि आपको किस तरह की फिल्में पसंद है। वास्तविक जीवन पर आधारित जो फिल्में होती हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं कि एक अलग बदलाव लाने वाली फिल्में, कुछ ऐसा जब हीरो नजर आता है जब जो कि आम जीवन में नहीं हो सकता, वो फिल्में आपको ज्यादा प्रभावित करती हैं, या आपको लगती हैं वो फिल्में अपने दिल के करीब जो वास्तविकता के पास हों। साथ ही हमें ये भी बताइए कि वास्तविक किरदारों को पर्दे पर उतारने वाले कौन से अभिनेता अभिनेत्री आपको लुभाते हैं, आपको बहुत पसंद है, और क्या अच्छा लगता है उनमें, क्या खासियत है उनकी फिल्म में, उन्हें जब आप देखते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है उनमें। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि बासु चैटर्जी की किस फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और कौन सी ऐसी फिल्म है बासु चैटर्जी की जो आपको आपके जीवन के करीब लगती है या आपके किसी अपने के जीवन के करीब लगती है। तो ये सारी बातें तो होंगी ही, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं आपको चितचोर फिल्म का ये गीत। हमें बताइए कि इसमें कौन नजर आते हैं नायक। पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। चिच्चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। येसुदास की आवाज, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत और इस फिल्म के नायक अमोल पालेकर इस गीत में नजर आते हैं। और हमारे साथियों ने कहा है कि अमोल पालेकर, जरीना बहाव और विजेंद्र घाटगे इस फिल्म में नजर आते हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी है, लेकिन देखिए आज बासु चैटर्जी का जन्मदिन है, येसुदास का जन्मदिन है, ऐसा भी हमारे साथियों ने लिख भेजा, जो कि बिल्कुल सही बात है। साथ ही जन्मदिन है ऋतिक रोशन का भी, तो क्यों ना एक सवाल ऐसा किया जाए जो तीनों से संबंधित हो। बासु चैटर्जी की ये फिल्म चिच्चोर, आपने इसका गीत अभी अभी सुना येसुदास की आवाज में, और इसी तरह की कहानी पर, चिच्चोर की कहानी पर ही आधारित एक नई फिल्म आई जिसमें ऋतिक रोशन नजर आते हैं। कौन सी वो फिल्म थी हमें बताइए। और नई फिल्म यानी इतनी भी नहीं रही है, और उनके साथ कौन कौन इस फिल्म में थे ऋतिक रोशन के साथ, और किन की जोड़ी थी इस फिल्म में, ये हमें बताइएगा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चिच्चोर एक ऐसी फिल्म है जो मेरे दिल के काफी करीब है। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, आज से पहले सभी गाने बड़े अच्छे लगते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि येसुदास सिर्फ एक गायक नहीं, वो सुरों के सुरों की साधना का सजीव रूप है। उनकी आवाज में भक्ति की पवित्रता भी है और प्रेम की कोमलता भी। चाहे शास्त्रीय राग हो या फिल्मी गीत, हर सुर में अनुशासन, हर आलाप में आत्मा बसती है। उनकी गायकी सुनकर लगता है जैसे संगीत स्वयं ध्यान में लीन हो गया हो। येसुदास की आवाज समय से परे है, पीढ़ियां बदलती रही, पर आज भी उनका सुर उतना ही शुद्ध, उतना ही प्रभावशाली है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बासु चैटर्जी की कई हिंदी फिल्में बांग्ला कहानियों या लेखों पर आधारित थी, जैसे चिच्चोर सुबोध घोष की कहानी चित चकोर पर बनी थी, और उनकी फिल्में मध्यम वर्गीय जीवन की हल्की फुल्की बातों पर केंद्रित होती थी। अक्सर शहरी माहौल में वैवाहिक और प्रेम संबंधों को दिखाती थी। उनकी कई फिल्मों की कहानियां बंगाली लेखकों की रचनाओं से प्रेरित थी, और इसलिए उनकी फिल्मों में खास सांस्कृतिक गहराई भी नजर आती थी। स्वामी फिल्म भी शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित है, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बासुदा की फिल्में, पहली निर्देशित फिल्म 1969 में आई सारा आकाश थी, जो वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर आधारित थी। 1970-80 के दशक में उन्होंने मध्यम सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी, जहां मार धाड़ के बजाय मानवीय संवेदनाओं पर जोर रहा। उनकी रचनाएं हिंदी
हिंदी सिनेमा के मध्यम पथ को समृद्ध करने वाली अमूल्य धरोहर हैं। उनकी रचनात्मकता ने उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों की परंपरा में स्थापित किया। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं और हमने आपसे पूछा ही था कि किस तरह की फिल्में आपको पसंद हैं और वास्तविकता से जुड़ी ये फिल्में होती हैं या वास्तविकता से कहीं दूर लेकिन एकदम ऐसे हीरोइक अंदाज वाली फिल्में। तो कौन सी फिल्में आपको पसंद आती हैं ये हमें बताइए और कौन से किरदार आपको अच्छे लगते हैं वास्तविक रूप में जो हमें नजर आ जाते हैं पर्दे पर, वैसे अभिनेता अभिनेत्री कौन है जो आपको अच्छे लगते हैं। हालांकि हमारे कई साथियों ने अमोल पालेकर का नाम तो इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही साथ कुछ हमारे साथियों ने भी बताया है कि वास्तविक जीवन पर आधारित फिल्में उन्हें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो चलिए एक ऐसी ही फिल्म का गीत आपको सुनवा देते हैं। येसुदास की आवाज है आशा भोसले के साथ। अपने पराये फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए कि किसका संगीत है इस गीत में और साथ ही भी बताना है ऋतिक रोशन की वो कौन सी फिल्म है जो चिच्चोर फिल्म की कहानी पर ही आधारित थी। लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। जितना मिले उसी में खुश हो ले, जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले, पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन, गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। तुझे होगा, रुकेंगे ना तेरे लिए ये
चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। बप्पी लाहिरी के संगीत निर्देशन में ये गीत अपनी पराय फिल्म से आपने सुना येसुदास की आवाज में। और हमारे साथी कह रहे हैं, और इसे लिखा योगेश ने, हमारे साथी बता रहे हैं कि इंटरल्यूड में सरोद का मंजीरे और बांसुरी के साथ सुंदर प्रयोग गाओ मेरे मन बप्पी दा का संगीत। हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा पारिवारिक फिल्में पसंद है ताकि परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठकर देख सकें। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि वैसे तो बासु चटर्जी की फिल्में सीधे साधा नायक सभी को पसंद रहे, लेकिन संयुक्त परिवारों के जीवन को दर्शाती 1972 में हॉल में मैंने फिल्म देखी पिया का घर, जिसमें मुझे अनिल धवन बहुत पसंद आए थे, लेकिन उनके ज्यादा फिल्में नहीं आई। मुझे संगीत में पारिवारिक फिल्में ही ज्यादा पसंद आती रही हैं और मैंने ऐसी ही बहुत फिल्में देखी हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपनी डिस्को छवि से हटकर बिल्कुल अलग ग्राम्य संगीत बप्पी लाहिरी का। और हमने एक सवाल पूछा था ऋतिक रोशन की वो फिल्म जो चिच्चोर फिल्म की कहानी पर आधारित है, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। सूरज बढ़ जाते हैं कि ये फिल्म ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अभिषेक बच्चन इस फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर मेरे जीवन का इमोशनल भाव प्रकट करने की कला मैं किसी में देखता हूं तो वो एक्टर है राजेश खन्ना। और एक साथी कहते हैं कि आम आदमियों की कहानियों को लेकर फिल्मों का निर्माण बासुदा ने किया। ये फिल्में मन को छू जाने वाली फिल्में साबित हुई और दर्शकों की चहेती फिल्में बन गईं। चाहे वो चिच्चोर हो, छोटी सी बात हो, शौकीन हो, रजनीगंधा या पिया का घर, सभी फिल्में हिट साबित हुई हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि ज्यादातर फिल्में घर परिवार की जो फिल्में होती हैं वो ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिसमें साथ रहना सिखाते हैं। कभी कभी तो किसी को अपने दुख के बारे में भी दिखाया जाता है ताकि घर किसी पर बीते तो कैसा लगे। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने पराई एक वैसी फिल्म है जो आम जिंदगी के बिल्कुल करीब लगती है। परिवार में एक दूसरे के लिए लगाव और शिकवे शिकायत झगड़े सब इसमें नजर आते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इनकी फिल्में की विशेषताएं हैं बासु चटर्जी की फिल्मों की मध्यम वर्गीय जीवन, रिश्ते और हास्य पर आधारित कहानियां, यथार्थवादी और हल्के फुल्के अंदाज में सामाजिक मुद्दों को उठाना, अमोल पालेकर और जरीना बहाव जैसे कलाकारों के साथ उनकी सफल जोड़ियां। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बासु चटर्जी एक ऐसे निर्माता निर्देशक थे जिन्होंने मध्यम वर्गीय दर्शक की नब्ज पकड़ ली और पारिवारिक फिल्में बनाई। इन फिल्मों का दर्शक बासुदा को अपने घर का सदस्य मानने लगा था। उनको लगता कि यही व्यक्ति है जो हमारी पसंद बखूबी जानता है, इसलिए इनकी फिल्में इतनी ज्यादा पसंद की गई। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की जो फिल्में हैं वो इस कालखंड की है जब मैं युवावस्था की ओर बढ़ रहा था। इस दृष्टि से चिच्चोर, रजनीगंधा और बातों बातों में बहुत करीब रही। फिर जीवन में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ी, तब स्वामी, पिया का घर ने प्रभावित किया, लेकिन फिल्म खट्टा मीठा जीवन दर्शन समझाने में सफल रही कि परेशानियां कितनी भी हों, खुशी के पल हमें ही ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और कुछ बातें तो हमें फिल्में सिखाती ही हैं और इन फिल्मों से जब सीख कर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी कहानी हो हमारे जीवन के इर्द गिर्द ही बुनी होती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन की वास्तविकता दर्शाती फिल्में अच्छी लगती हैं। जिस फिल्म में जीवन का संदेश हो और जिस फिल्म में जीवन जिनका जीने का संदेश हो वो बड़ी अच्छी लगती है। हमारे एक साथी ने कुछ अलग बात कही कि फिल्म जो धुनें हमने चलाई उनके बारे में उन्होंने बताया। मेरे जीवन साथी फिल्म का चला जाता हूं और न जाने क्यों, छोटी सी बात फिल्म का माउथ ऑर्गन पर जो ये धुन चलाई गई मिलन गुप्ता की, ये इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी वो दे रहे हैं कि फिल्म मेरे जीवन साथी की धुन का ये दूसरा वर्जन जो एचएमवी में नहीं है, किशोर कुमार ट्रिब्यूट का कैसेट आया था और ये धुन का ईपी रिकॉर्ड पर पुराने वर्जन में मिलन गुप्ता ने ही माउथ ऑर्गन पर बजाया है, जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के एक फिल्म के नएपन के समय काल में बजाती थी। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उस पर से लेकर छोटी सी बात सभी फिल्में सुपरहिट है। अमोल पालेकर, जरीना बहाव दोनों उज्जैन से आए थे जब ये फिल्में रिलीज हुई थी। चिच्चोर 1976 में बनी फिल्म हिंदी भाषा की रोमानी फिल्म है। ये बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित एक राष्ट्रीय प्रोडक्शन फिल्म है। ये सुबोध घोष की एक बंगाली कहानी चिच्चोर पर आधारित है। एक साथी कह रहे हैं कि चिच्चोर फिल्म का सैड वर्जन बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत भाविक है। दिल में तूफान उठाए है, होठों पे नगमा, आंखों में आंसू खुशी के, अपनों के पास पहुंच के अपनों से दूरी, ऐसा ना हो संग किसी के, कोई कहे ना मंजिल मुझको मिली आज तक नहीं मिली। तो ये जो वर्जन है वो उन्हें काफी पसंद है। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको उस पार फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं। ये बताइए कि पर्दे के उस पार
तो नहीं, पर्दे पर कौन नजर आते हैं, कौन है नायक नायिका इस फिल्म के? आशा भोसले की आवाज में उस पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौन है नायक नायिका फिल्म के हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अमोल पालेकर ऐसे अभिनेता रहे जो अपने से लगते हैं, ना कोई सिक्स पैक, ना 10-10 बदमाशों के साथ, ढिशुम ढिशुम मध्यम वर्गीय परिवार का एक आम संघर्ष करता सदस्य जैसे दिखे, जिसमें दर्शक ने खुद को पाया। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बातों बातों फिल्म में अमोल पालेकर चीना मुनीम की जोड़ी है, साथ में डेविड लीला मिश्रा भी है। फिल्म की कहानी उसी समय के हिसाब से बहुत आगे की कहानी थी और उस समय आज के समय में फिट बैठती, उस समय तो फ्लॉप हो गई थी, हम कोई भी देखने नहीं गया था और इन्होंने देखा था लोहरदगा के अलका सिनेमा में और वापस आ गए क्योंकि 5 टिकट नहीं बिकी तो शो रद्द हो गया था। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हैं जो आज तक रेडियो पर सुनाई देते हैं। बाद में दूरदर्शन में इन्होंने ये फिल्म देखी। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि बासु चटर्जी की जो भी निर्देशित फिल्में हैं उनकी कहानियां नारी पात्र के इर्द गिर्द घूमती हैं। उन कहानियों की विशेषताएं हैं नारी पात्रों द्वारा लिया गया उनका निर्णय जो उनके जीवन को दिशा निर्देशित करती है। करीब करीब सभी फिल्मों में नारी पात्र एक ऐसे ही दो राहे पर खड़ी मिलती है जहां उसे अच्छे और बुरे रास्ते की रहनुमाई खुद ही करनी पड़ती है। हमारी संस्कृति में पहले जहां इन निर्णयों पर गंभीर सवाल उठते थे, वहीं अब स्त्रियों की स्वतंत्रता का धूतक बन गया है। बसुदा की फिल्मों का इस पर
का इसमें बड़ा असर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रविंद्र जैन के संगीत में बनी चित्तचोर फिल्म के सभी गाने प्रभावित करते हैं। मधुर और कर्णप्रिय संगीत है, बस येसुदास की आवाज है जो सीधे मन पर असर करती है, अंतर मन पर असर करती है। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा और इस तरह के सभी गीतों को इन्होंने बताया है और कहा है कि हम सब लोग इस गीत को बहुत गाते हैं। वो न केवल संगीत का जादू है अपितु एक रूहानी आवाज को प्रदर्शित करता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के साथ बासु चैटर्जी का नाम अगर जुड़ा होगा तो ये इस बात की गारंटी थी कि एक साफ सुथरी, सामाजिक, पारिवारिक और मनोरंजक फिल्म होगी और इसे पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। तो बस आप भी सुन सकते हैं पूरे परिवार के साथ ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए कि इसे किसने लिखा। फिल्म का नाम तो आपको पता ही होगा। ये बताइए नायक नायिका कौन थे। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। रजनीगंधा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मुकेश की आवाज, योगेश के बोल, सलील चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था नायक नायिका कौन है इस फिल्म में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा। तो हमारे साथी कह रहे हैं कि सैक्सोफोन के साथ शुरू हुआ कई बार यूं ही बेहद जटिल धुन पर मुकेश जी की सहज आवाज गाने की मधुरता बढ़ाते हैं। और विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर को कई फिल्मों में हमने साथ में देखा है, लेकिन आज की संभावित फिल्मों की लिस्ट में एक और फिल्म का नाम है जिसमें ये
जोड़ी नजर आती है, वो कौन सी फिल्म है आप हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज सभी ने वासुदा और यशोदास जी के गुण गाए, ये दो हस्तियां ही ऐसी हैं। वासुदा कल्पनाओं में न डूबते वास्तविक दर्शन को ज्यादा अहमियत देते थे, जो समाज का मध्यम वर्गीय लोगों का आईना होता है। उनकी फिल्मों से में रिश्ते नातों की गुत्थी और वो सुलझाते सकारात्मकता से फिल्मों का एंड, ये गुण था वासुदा का। और यशोदास जी का क्या कहना, हम लिखें तो गागर में सागर डाल के पानी लाना, ऐसा हो जाएगा। वहीं हमारे एक साथी कह रही हैं कि सीधी सरल कहानियां और रिश्तों के बीच घूमती आम मध्यम वर्ग की जीवनी वासु चटर्जी की फिल्मों की कहानी रही, जो हल्की फुल्की मानवीय भावनाओं से भरी है, इसलिए बेहद प्यारी है। यही सच है कि आज की लिस्ट से उनकी उस पार यही एकमात्र फिल्म मैं देख नहीं पाई हूं, जो शहरी जीवन की प्रगति और ग्रामीण जीवन की वास्तविकता का अंतर अधोरेखित करती है, जिसमें गांव के लोग पिछड़े हुए अप्रगत हैं, जबकि शहर में लोग अपनी लड़ाई लड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, कहते हैं आज की इस फिल्मों के बारे में कि वासु चटर्जी की फिल्में मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित, कुछ शहरी तो कुछ ग्रामीण अंचल पर लिखी कहानियों पर आधारित, वैवाहिक संबंधों, सादगी, हल्के फुल्के मनोरंजन से भरी होती थी, दर्शकों को अपनी सी लगती। यशोदास की गाए गाने उनकी कई रहते थे फिल्मों में, आवाज की मिठास, माधुरता, भावपूर्ण गायन शैली के कारण उनके गीत संगीत प्रेमियों के दिल में आज भी अलग जगह बनाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उस पार पहुंचे तो लगा जैसे चिच्चोर मन ने रजनीगंधा की खुशबू में अपने पराये का भेद भुला दिया हो। पिया का घर ही अब संसार है, जहां स्वामी मन से स्वीकार है। जिंदगी बातों बातों में कभी खट्टा मीठा स्वाद देती है, कभी शौकीन ख्वाब सजाती है और अंत में समझा देती है कि यही तो है जिंदगी की छोटी सी बात। बिल्कुल सही बात आपने कही और सारी फिल्मों के गानों नाम को आपने पिरोकर एक बेहतरीन कहानी सी बना दी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त अमित जी और धर्म जी की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी। उनका कुछ भी कर सकने वाला, लार्जर देन लाइफ वाला, हीरो वाला किरदार बड़ा पसंद आता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, सयानापन आया, तो उन फिल्मों की निरर्थकता और पलायनवाद समझ आने लगा, उनसे मोह भंग होने लगा। और ऐसे में जब ऋषिदा और वासुदा की फिल्मों से रूबरू हुए, तो उनकी फिल्मों की सादगी, साधारण इंसान की तरह सोच रखने वाला उनका नायक दिल को छूने लगा। ऋषिदा की तमाम फिल्में वासुदा और गुलजार साहब की सार्थक फिल्में बहुत ही अच्छी लगने लगी। वासुदा की रजनीगंधा, छोटी सी बात, खट्टा मीठा, स्वामी, शौकीन और इस तरह की उनकी तमाम फिल्में बहुत ही पसंद हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि अमोल पालेकर की फिल्म रजनीगंधा मुझे सबसे अच्छी लगी। और इस और भी फिल्में हैं रजनीगंधा और दिल में, और भी हैं दिल में, जिसमें अच्छे सीधे साधे तौर पर वो नजर आते हैं। और उन्होंने और भी रोल किया, कॉमेडी में भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर जब ये फिल्म मैं देखती हूँ तब सीधे आते हैं। मुझे जितेंद्र हीरो अच्छे लगते हैं और फिल्म भी बहुत अच्छे रोल होते हैं। ओल्ड हीरो में देवानंद जी मुझे बहुत पसंद आते हैं और सभी हीरो बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम हिट हो जाते हैं हर मूवी में, ऐसा इनका कहना है। और बिल्कुल अलग ही एक अंदाज में इन्होंने ये बात लिख भेजी है। तो अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएं और आपसे हमने ये पूछा है कि अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की जोड़ी एक और फिल्म में नजर, वैसे तो कई फिल्मों में नजर आती है, लेकिन एक और फिल्म में नजर आती है जो आज की संभावित फिल्मों की लिस्ट में है। तो कौन सी वो फिल्म है हमें बताइए, और उसका गाना तो हम सुनवाएंगे ही इस गीत के बाद, जब आप जवाब दे देंगे तब। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं बातों बातों में फिल्म का ये गीत, और इसमें बताइए अमोल पालेकर किसके साथ नजर आते हैं इस फिल्म में। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
सी आज सांसों में किसी की सांस है, सांस है, सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ओहो 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 ओहो। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई, ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बातों बातों में फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार और आशा भोसले के साथ। इस फिल्म में कौन नजर आता है अमोल पालेकर के साथ हमने आपसे पूछा था। टीना मुनीम का नाम आपने बिल्कुल सही बताया, और इससे ठीक पहले हमने आपसे भी पूछा था कि अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की जो फिल्में हैं उनमें से एक फिल्म का गीत तो हमने आपको सुनवा दिया था, और रजनीगंधा का गीत हमने आपको सुनवाया था, और एक और फिल्म है जो हमारी आज की संभावित फिल्मों की लिस्ट में शामिल है, वो कौन सी है? तो आपने बिल्कुल सही बात बताई, छोटी सी बात फिल्म भी, उनमें भी ये दोनों नायक नायिका नजर आते हैं, और इसका गीत तो हम आपको सुनवाने ही वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये सवाल पूछने वाले हैं कि छोटी सी बात फिल्म में कहानी में अमोल पालेकर के गुरु कौन बनते हैं, कौन उन्हें सिखाते हैं सारी बातें जिससे कि वो विद्या सिन्हा को प्रभावित कर पाए फिल्म में। तो ये हमें बताइएगा, और तब तक हमारे साथी क्या कहते हैं ये हम आपको बता दें। हमारे के साथी कह रहे हैं कि स्वामी फिल्म बासु चैटर्जी के साथ जया चक्रवर्ती ने प्रोडक्शन के में साथ दिया था, जो कि हेमा मालिनी जी की माता जी हैं। फिल्म में गिरीश कर्नाड, शबाना आजमी, विक्रम, शशिकला, उत्पल दत्त जी ने काम किया। फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी एक गाने में दिखाई देते हैं। संगीत राजेश रोशन का है। फिल्म के सारे गाने हिट हैं। एक गाना किशोर कुमार जी की आवाज में, यादों में वो सपनों में वो, और ये गाना सदाबहार है, आज तक सबको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। फिल्म पारिवारिक है, सबको एक बार देखनी चाहिए। मैंने रांची के सुजाता सिनेमा में देखी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आम आदमी की डेली रूटीन वाली जो फिल्में होती हैं वो वासुदा की फिल्में होती हैं और कामयाब रही हैं, गाने कर्णप्रिय होते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छी लगती हैं वासुदा की सारी फिल्में। एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि वासु चैटर्जी निर्देशित सारी फिल्में मैंने देखी हैं और सभी बहुत अच्छी हैं, लगी भी अच्छी हैं, पर मैं जिस फिल्म के सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो है स्वामी। फिल्म 1970 के दशक की मध्यम वर्गीय पारिवारिक भारतीय परिवारों की वास्तविकता को दर्शाती है, जहां विवाह को सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाता है। आधुनिक संदर्भ में ये स्त्री स्वतंत्रता और निर्णय लेने की आजादी पर बहस छेड़ती है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास स्वामी पर आधारित संवेदनशील पारिवारिक नाटक है ये फिल्म। तो चलिए, और हम आपको सुनवाते हैं फिलहाल तो छोटी सी बात फिल्म का गीत। और हमारे एक और साथी ने कहा क्या, ये हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद। आपको ये बताना है कि छोटी सी बात जो फिल्म है, इसमें अमोल पालेकर के गुरु बन के कौन नजर आते हैं, कौन से एक्टर ने वो किरदार निभाया था। साथ ही भी बताइए कि इस फिल्म में किसका संगीत है। जिंदगी के
जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूटे रे हाय सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर, वही है डगर। कहाँ गई शामें मत भरी वो मेरे मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। छोटी सी बात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और हमने पूछा था इस फिल्म में अमोल पालेकर के गुरु का किरदार किसने निभाया, और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अशोक कुमार नजर आते हैं इस किरदार में। हमारे एक साथी ने धर्मेंद्र हेमा मालिनी का नाम लिखा है, ये तो हमें पता नहीं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लवली टू हियर, वो उनका कहना है कि सलील चौधरी का संगीत है इस कार्यक्रम में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि छोटी सी बात फिल्म में अमोल पालेकर हीरो, विद्या सिन्हा हीरोइन और अशोक कुमार उनके गुरु हैं। इस फिल्म के सदाबहार गाने योगेश ने लिखे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि छोटी सी बात फिल्म में अशोक कुमार उनके गुरु बने हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि वासुदा की फिल्में बहुत मासूमियत, सहजता और सादगी से भरी रहती थी, वहीं अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। हम सब उनके पात्रों में खुद को अच्छे से शामिल पाते थे। हमारे एक और साथी का कहना है कि आज की गीतमाला में शामिल 10 में से 8 फिल्में मेरी देखी हुई हैं और वासु चटर्जी की फिल्मों का मैं विशेष रूप से शौकीन रहा हूं, क्योंकि इनकी फिल्में साफ सुथरी, पारिवारिक और हल्की फुल्की लेकिन फूहड़ता से दूर रही, और आज की फिल्म के माध्यम से येसुदास को भी याद किया जाएगा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदी की मेरी 10 पसंदीदा फिल्मों में खट्टा मीठा फिल्म को मैं शामिल करता हूं। शुरू होते ही राजेश रोशन का फर्स्ट गाना टाइटल के साथ शुरू होता है, ये जीना है अंगूर का दाना, और यहीं से दर्शक बंधता चला जाता है। संभवतः पहली बार उम्र दराज प्यार और आकर्षण को दिखाया गया था। उम्र के उत्तरार्ध में जीवन साथी के न होने पर क्या समस्याएं आती हैं, ये बताया गया। साथ में युवा बच्चों का मनोरंजन को बढ़ाता है। वासुदा की निर्देशित फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। हमारे एक और साथी कहने की छोटी सी बात फिल्म अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, आवाज मुकेश की। और हमारे एक और साथी का कहना है कि जो 10 फिल्में हैं वो सब मैंने देखी हैं, अधिकांश फिल्में दूरदर्शन पर, जिसमें बातों बातों में सबसे पहले देखी। ये सभी फिल्में, इनके गीत लाजवाब हैं, और इनमें से कुछ फिल्में जैसे कि रजनीगंधा, छोटी सी बात, चिच्चोर इत्यादि में एक आकर्षण की बात थी हीरोइन की सिंथेटिक साड़ी और खासकर साड़ी के रंग और फ्लोरल प्रिंट डिजाइन। तब सिंथेटिक साड़ी अमेरिकन साड़ी के नाम से जानी जाती थी। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि शौकीन फिल्म उन्होंने नागपुर में देखी। तो चलिए शौकीन फिल्म का ही गीत क्यों ना सुनवा दें, और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस फिल्म में अशोक कुमार के साथ और कौन कौन नजर आते हैं, गाने में किसकी आवाज है, ये भी पहचानिए। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए।
चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा मौके मस्ती के झोंके आते हैं रोज कब यहाँ, अरमान दिल के फूलों से खिल के होते हैं रोज कब जवान। ला 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 ला। तुम मिल के आओ रंग हम जमाए, नशीली धुन पे नाच खूब गाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा सपनों की गलियां महकी हुई है आज तो, देखो ये सारा बदला नजारा, तुमने जो छेड़ा साज को। ला 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 ला। जो हो रहा है दिल में क्या बताएं, खुशी ये आज की कहाँ छुपाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा। शौकीन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अशोक कुमार की आवाज बिल्कुल सही आपने पहचानी, हालांकि हमने यही आवाज पहचानने की बात कही थी, और साथ में थी चित्राश्री भट्टाचार्य। योगेश के बोल, राहुल देबर्मन का संगीत, और इस फिल्म में नजर आते हैं अशोक कुमार के साथ उत्पल दत्त, ए.के. हंगल, जो उनकी जोड़ी होती शौकीनों की, और साथ में रति अग्निहोत्री और मिथुन चक्रवर्ती भी थे। ये हमारे साथियों ने जवाब दिया है बिल्कुल सही। हमारे एक साथी कहते हैं कि शौकीन फिल्म मैंने नागपुर में देखी थी। ये फिल्म मुझे अशोक कुमार, ए.के. हंगल और उत्पल दत्त की शौकीनी मिजाजी का अभिनय काफी सराहनीय था। इस फिल्म का जब भी कोई कंगना बोले गाना बहुत पसंद है इन्हें। हमारे एक और साथी का कहना है कि बासुदा की फिल्मों में व्यंग बहुत ही सौम्य होता था। वो किसी को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि परिस्थितियों की मासूमियत से पैदा होता था। जब हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थक कर उनकी फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हाथ हमारे सिर पर रखकर कह रहा हो, इतनी जल्दी क्या है, ठहरो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बासुदा भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन उनकी फिल्में उन पुराने बरगद की छांव की तरह है जहां हर थका हो मुसाफिर आज भी सुकून पा सकता है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अशोक कुमार की बात करें और साथ ही उत्पल दत्त इस फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कुछ इसी तरह की मासूमियत भरा हम कह सकते हैं इसे, या सादगी भरी बात कह सकते हैं कि वो आज व्यस्त हैं इसलिए वो संदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ये वो बता रहे हैं। तो इस तरह से जब आप
आप बताते हैं तो भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप किस तरह से जुड़े हुए हैं और बताना चाहते हैं एक परिवार के सदस्य को, जैसे हम इन्फॉर्म कर देते हैं छोटा सा, कुछ उसी तरह। स्वामी फिल्म की काफी बातें हुई थी, तो चलिए स्वामी फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। स्वामी फिल्म में शबाना आजमी तो है ही, साथ में कौन है ये हमें बताइए और सुनिए ये गीत, और इस गीत को लिखा किसने। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सपना खड़ा जाना है मुश्किल मेरा। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है।
किशोर कुमार की आवाज में स्वामी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन का संगीत। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में शबाना आजमी के साथ कौन नजर आते हैं। गिरीश कर्नाड का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कहने की छोटी सी बात, 1975 में बनी हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन बासु चैटर्जी ने किया। अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म सफल रही। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी गीत जाने मन में नजर आते हैं, जबकि अमिताभ बच्चन एक अन्य दृश्य में जब वो अशोक कुमार के चरित्र से सलाह लेने आते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इस अपने पर आए 1980 की फिल्म है। बासु चैटर्जी अपनी सहजता के लिए जाने जाते थे। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उत्पल दत्त के किरदार से है। बासुदा ने उत्पल दत्त के वकील वाले किरदार को बहुत ही भुलक्कड़ दिखाया था। फिल्म में एक सीन है जहां उत्पल दत्त अपनी सिगरेट नीचे रखते हैं और उसे दोबारा उठाने की कोशिश में गलती से पेन उठा लेते हैं और उसे ही सिगरेट की तरह पीने लगते हैं। ये बासुदा की बारीक कॉमेडी और मानवीय गलतियों को पर्दे पर उतारने की खास शैली रही है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि अशोक कुमार, उत्पल दत्त और ए के हंगल की शौकीन बाहर से हल्की फुल्की मस्त मौला कॉमेडी लगती है, पर भीतर से ये उम्र के आखिरी मोड़ पर खड़े उन दिलों की कहानी है जिन्हें अब भी चाहत की धड़कन सुनाई देती है। ये फिल्म ये एहसास छोड़ जाती है कि उम्र चाहे जो भी हो, मन में उठती हल्की सी ख्वाहिशें, हंसी मजाक, शरारत यही इंसान को जिंदा रखते हैं और शायद यही शौकीन होने का सबसे मासूम, सबसे सुंदर अर्थ है। तो इस तरह से आज की इस कार्यक्रम में हमने बासु चैटर्जी की फिल्मों और उनके गीतों को शामिल किया। साथ ही आपके कमेंट्स के जरिए हमें पता चला कि आप कितना जुड़े हुए हैं इन फिल्मों से। तो इसी तरह से जुड़े रहिए विविध भारती से और अपने लाजवाब कमेंट्स के जरिए हमारे कार्यक्रम को समृद्ध करते रहिए। आज के कार्यक्रम में बस